तो पुण्यात्माओं, आपका कर्तव्य बनता है, कहते हैं आप तेरे जगतार ही, आपका तो कल्याण निश्चित है यदि मर्यादा में रहोगे और भक्ति करते रहोगे, आपका और आपके परिवार का तो कल्याण निश्चित है। लेकिन आपका ये भी कर्तव्य बनता है, फर्ज बना है, भूले न राह बतावे, जिसको ज्ञान नहीं है, भटक रहे हैं, उनको कोशिश करें समझाने की, लेकिन प्यार से। किसी को आप समझाने की चेष्टा करोगे, उसको एक बार तो कड़वा लगेगा। आपको भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा प्रारंभ में, हमें भी ऐसा ही लगा था। जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा ने कहा था, गोरखनाथ मैं सबका गुरुआ, मैं सबका गुरु हूँ पूरे विश्व का। तो गोरखनाथ जी कह रहे थे, आपका तुमरा वचन मोह लाग गए कड़ुआ। आप जो कह रहे हो ना अपने आप को, मैं सबका मार्गदर्शक हूँ, गुरु हूँ, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है, बुरी लगती है। तब परमेश्वर ने कहा था कि कड़वा लगे सो मीठा होई, हमारी बात पतीजा जोई। हमारी बात पर विश्वास करोगे तो आज जो आपको कड़वा लग रहा है एक दिन मीठा होगा। तो पुण्यात्माओं, आपका कर्तव्य बनता है इस परमेश्वर के सच्चे ज्ञान को अपने भाई बहनों पूरे विश्व के सभी हम एक वहाँ तक पहुँचाओ, जन जन तक पहुँचाओ। हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं। हम अपनी अनजानपने में भिन्न भिन्न हो गए, गलत गुरुओं ने हमें बांट दिया, तो हम फिर एक हो सकते हैं। इस परमात्मा के ज्ञान को जन जन तक पहुँचाओ। यहाँ आश्रम से प्रचार की सामग्री ले जाओ और कोशिश करो सब तक पहुँचाने की। आपको एक और विशेष उपकार होगा, आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं। और एक जीव को काल के उस पाड़े ते छुटवा के सतलोक आश्रम में जोड़ने का इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गऊओं को कसाई से बचाने का एक पुण्य होता है। तो आपको इतना पुण्य होगा, आप भी प्रचार करो और प्यार से करो, किसी का संघर्ष नहीं करे। कोई आपको बुरा भी बोला, आपका भाई बहन समझ के कि इसको पता नहीं है, तो उसके साथ विरोध नहीं करे, आगे चल पड़े। जिसको सुहा उसको ज्ञान समझावे और यहाँ से पुस्तकें लेकर वो बांटो और सबका कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव की जय। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहेब कबीर परमात्मा जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं इस पवित्र स्थल पर पहुंच पाए और सत्संग के अंदर आने से इस भूले हुए प्राणी को वो यथार्थ उद्देश्य जीने का जो वास्तविक टारगेट है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसका ज्ञान होता है। परमात्मा कबीर जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है, सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबारे, भूली वस्तु लखावही ही है सतगुरु दातार। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार और वो भूली वस्तु याद दिलावें, है सतगुरु दातार। जब तक हमने ये तत्व ज्ञान नहीं सुना था, हम आम संसार की ही तरह उन्हीं को देखा देखी, माया का संग्रह करना उद्देश्य था, बहुत ज़्यादा धनवान बन जाऊं ये टारगेट था, और बनना बनाना वही था जो मस्तिष्क में लिखा हुआ है। और धनी बनने के उद्देश्य से ना जाने कितने उल्टे सुलटे काम किया करते थे। माया उतनी ही मिलनी थी जितनी भाग्य में
पूर्व जन्म में हमने कोई शुभ संस्कार, कोई शुभ कर्म किए थे, उनके आधार से ही आपको सब कुछ मिलना था। उसको प्रारब्ध कहते हैं। मिलना था आपको प्रारब्ध। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति धनी बनने की चेष्टा में ना जाने कितने गलतियां कर बैठता है। इधर उधर से कोई पैसा इकट्ठा भी कर लेता है, कोई रिश्वत लेकर, मिलावट करके, किसी से छल कपट करके, तो वो पैसा तो रहेगा नहीं, क्योंकि वो आपकी किस्मत में नहीं है। उसके कारण आपको वो पाप जो इकट्ठे किए उस धन को संग्रह करने में, संचित करने में, वो आपके पास परमानेंट रह जाएंगे और वो धन, वो माया, वो संपत्ति नहीं रहेगी। तो जब तक हमें ज्ञान नहीं था तो हम इसी भाग दौड़ के अंदर मृत्यु को ही प्राप्त हो जाते थे और मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य था उससे वंचित रह जाते थे। कबीर साहब कहते हैं, राम नाम कड़वा लगे, मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। वैसे तो हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटती हैं जो हमारे को बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन हमें सत्संग में आए बिना, जब तक हम सत्संग में नहीं पहुंचते तो हमारे हृदय में वो चोट नहीं लगती जिससे हम सतर्क हों। तो सत्संग में आने से इस प्राणी को जो ये गलतियां करता है उसका आभास होता है कि सचमुच ये बहुत भयंकर भूल बनी हमारे से, और आगे वो चेष्टा करना प्रारंभ कर देता है कि हे भगवान, आगे गलती करूँगा नहीं।